जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 की। देखिए, जो लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है। अगर हम लोग बात करें कि जो एक पहला टॉपिक है हमारा रेलवे ग्रुप डी में जो आएगा मैथ का, तो मैथ में आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं 4 से 5 लाइनों वाले जो सवाल होते हैं उनकी तैयारी करते हैं, या बहुत बड़े बड़े टीचर को पकड़ लेते हैं कि यहाँ से हम मैथ तैयार कर लेंगे और पूरे में पूरे ले आएंगे। लेकिन अगर रियलिटी बताएं, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, तो 25 में से 17-18 तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जिनमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बिल्कुल ईजिली हो जाते हैं। उसके बाद 3 से 4 ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे आपको कोई फार्मूला या थोड़ी ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब जो हार्डनेस होती है, मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न होते हैं। अब इस 2-3 प्रश्नों के चक्कर में आप पूरी की पूरी मैथ एकदम डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, सीजीएल लेवल की पढ़ रहे होते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप लोगों को ये सीजीएल लेवल तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल है तो आप जाइए। अगर सीजीएल की मैथ अगर आप पढ़ने को बैठो, 1 साल में पूरा सिलेबस ही खत्म होता है। आप गगन प्रताप सर या कोई भी ऐसे बड़े टीचर का बैच ले लो, 1 साल के पहले पॉसिबल ही नहीं है कि वो खत्म हो जाए। जब आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे, तैयारी कैसे करोगे। इसलिए उतना ही पढ़ो जितने में आपका पेपर पूरा का पूरा कवर हो जाए। इस बार जो मैथ का लेवल रहा था बिल्कुल ही डाउन रहा था। लगभग 18 से 19-20 प्रश्न ऐसे थे 25 में जो इजीली सॉल्व हो जा रहे थे। साधारण ब्याज डायरेक्ट पूछ रहा था पीआरटी 100 से। बहुत से भिन्न वाले प्रश्न थे। 3-4 मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो बॉर्मस के होते हैं ये थे। इसलिए ग्रुप डी में भी इतना ही लेवल मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथ आप लोग कहाँ से पढ़ें। फिर अगर आपके पास कोई बुक है, या फिर जैसे आपके पास महेश मिश्रा है या राकेश यादव सर की कोई बुक है, मतलब कोई भी ऐसी बुक, या फिर आपके पास किरण की बुक है जहाँ पे छोटे छोटे प्रश्नों और इजीली आप मैथ की प्रैक्टिस कर पाए। जो मैथ के टाइप बनते हैं ना, हर एक टाइप का आप कवर कर पाए। जैसे परसेंटेज है, अब परसेंटेज में जो मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे चीनी वाला होता है कि पुराना मूल्य पूछ देगा और नया मूल्य पूछ देगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ए बी से इतने % छोड़ता है ये पूछ देगा, या फिर पूछ देगा मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। इस वाले से एक प्रश्न, ये एक टाइप बनता है परसेंटेज में। और एक होता है आय बराबर बचत प्लस खर्चा। तो ऐसे कुछ परसेंटेज में 7 से 8 टाइप ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके ये 7-8 टाइप आ रहे हैं तो आप इजीली परसेंटेज का कोई भी प्रश्न रेलवे में कर लोगे। बाकी अदर एसएससी की गारंटी नहीं है, रेलवे में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वो मैं आप लोगों को आगे आने वाले समय में हर एक चीज़ बता दूंगा कि ये टाइप इस टाइप के आप सवाल जरूर कर लें। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में इस बार रेलवे ने बदलाव किया है। 4 से 5 टाइप के सवाल ऐसे थे जो नए पैटर्न के रखे हैं। वो कैसे थे, जैसे कोई संख्या लिख देगा ABCD और यहाँ पे लिख देगा 4, 5, 6, 7। अब इस तरीके से उसने 2 सीरीज दे दी। 2 सीरीज के बाद फिर ऑप्शन में भी दे दिया। अब कह दिया कि जो यहाँ पे रिलेशन हो वही यहाँ पे रिलेशन हो, ऐसा भी पूछा है। या तो फिर यहाँ पे ऐसे 4 पार्ट कर दिए हैं। अब 4 पार्ट में ऐसे बीच में समानुपाती लगा दिया है। अब उसने ये पूछा है कि देखो, एक ये फिल करवा रहा है और एक ये फिल करवा रहा है। अब ऑप्शन से उठा के यहाँ रखिए, इस ऑप्शन को ऐसे रखिए, इस तरीके से भी रखवा रहा है। तो ये 3-4 टाइप कुछ नए बने, जहाँ पे सरल तो है पर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए आपको ये टाइम मैथ से बचाना होगा या साइंस से बचाना होगा, तो तब जाके इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस टाइप के। उसके बाद बात करते हैं साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े टीचर जो अपनी अपनी बुक ला रहे थे, अपना अपना बैच लॉन्च किया और इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ाया है कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी पता ही नहीं है कि लास्ट तक कैसे पढ़ें। लेकिन रेलवे ने कहाँ से पूछा, पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे ने पैटर्न बदला है। उसने पूरा का पूरा NCERT 9th और 10th की पूरा 100% रख दिया। मतलब एक प्रश्न भी कहीं से भी नहीं रखा है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, प्रीवियस ईयर पढ़ रहे थे। जो रेलवे की स्पीडी होती है, भाई कुछ नहीं आया है उससे, प्रीवियस ईयर कुछ पूछा ही नहीं, टोटल का टोटल NCERT रख दिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि NCERT हम किस तरीके से पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ कि देखिए, मेरी बुक है रेलवे के लिए ही। मैंने पिछली बार जब रेलवे ग्रुप डी निकाला था तब भी मैंने इन्हीं से पढ़ा था, जो पुरानी बुकें थी। इस बार मैंने नई बुक खरीद ली है, तो आप लोग देख सकते हैं ये नई बुक है और ये 9th की है और ये 10th की है। इस बार मैंने नई बुक खरीद ली थी क्योंकि वो पुरानी हो गई थी ज़्यादा और कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ था। जैसे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, अब सब टीचर एकदम रटवा रहे थे, रट लो
भाई नहीं आया, जब वो सिलेबस में ही नहीं तो आएगा कहाँ से। और एक ऐसा जैव विविधता वाला चैप्टर है, आपने देखा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा रटवाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं होती है जहाँ संघ दिए हैं, तो संघ वाले में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साइंस में, लेकिन उनको याद ही नहीं होता है। वो चैप्टर भी साइंस में नहीं है तो पूछा कहाँ से जाएगा। जब तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर ही नहीं है तो भाई आएगा कहाँ से। तो बहुत सारे बच्चों ने गलती की है। अब देखिए ये हमारी साइंस की बुक है, और साइंस की बुकों में आप देखना कोई भी चैप्टर हो ऐसा, देखिए पूरी की पूरी मार्किंग है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, पूरी की पूरी लाइन बनी हुई है। और आप लोग देखिए पूरा एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस साइंस की बुक में आप लोग देखना सवाल ज़्यादा पूछे गए, आंसर कम दिए गए हैं। तो उनके आंसर मैंने पूरे के पूरे साइड में लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, पूरी किताब में हर एक जगह मार्किंग होगी। और ये है हमारी 10th की बुक, पूरा का पूरा इसी से फंसा है। और उसके बाद देख सकते हैं, ये देखिए पूरा एक एक बहुत अच्छे से मार्किंग की है, और पूरा एक एक नोट किया है। ये देखिए एक नोट है, जहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिले हैं मुझे, वहाँ पे मैं नोट करता रहा हूँ। तो साइंस आप इसी से पढ़ना, साइंस में आप कुछ भी बदलाव मत करना। एनसीईआरटी मैं फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ना भाई, अगर स्कोर अच्छा करना है। अभी लेटेस्ट में मेरा आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था भाई, आरआरबी जेईई में मेरे 71 मार्क्स है, सब कुछ काट पीट के। और मेरी ब्रांच सिविल है, सिविल के अकॉर्डिंग वो काफ़ी नंबर है CBT 1 क्लियर करने के लिए। तो CBT 2 की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, साथ ही टेक्नीशियन का भी एग्जाम दिया है। तो जैसे ही आंसर की आएगी मैं टेक्नीशियन के भी आप लोगों को मार्क्स बता दूंगा। तो ये फायदा मिलेगा आपको रेलवे ग्रुप डी। अगर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको 80 के आसपास करना है तो भाई इस वाले पोर्शन को आपको पकड़ के चलना होगा। अगर इस पे ढलाई कर दी तो वहीं पे आपके नंबर डाउन हो जाएंगे और अदर बच्चों से पीछे हो जाओगे। और मैं पूरा आप लोगों को गाइडेंस दूंगा कि आप क्या पढ़े, कौन से चैप्टर से पढ़े। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाए। साथ ही ये जो जीके टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, उसमें देखिए 10 का 10 पूरा का पूरा करंट रखा हुआ था, कहीं पे भी कोई लूसेंट से या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं था, पूरा का पूरा करंट था। तो ये आप लोगों को करंट अभी से तैयार करके चलनी है, अभी से तैयार करके चलनी है, तभी आप करंट पे अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर यहाँ पे आपने 10 में से 3 से 4 भी कर लिए ना, तो ये आपको फायदा करेगा इस साइंस वाले में। यहाँ पे आपके नंबर ज़्यादा खिंच जाएंगे फिर, क्योंकि 3 से 4 यहाँ कर लोगे, वही 3 से 4 साइंस में छूट जाएंगे। तो इस हिसाब से साइंस भी पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, मैथ रीजनिंग तो पूरा अटेम्प्ट ही हो जाएगा, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ बता दी है कि आप लोग मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें, और करंट कहाँ से पढ़ें। करंट के लिए आप कोई भी मंथली या ईयरली बुक ले लेना, या कहीं से भी आप यूट्यूब पे भी हर मंथ के करंट आती है, पर डे की आती है, आप नोट करते रहें। मुश्किल से पर डे का अगर नोट किया जाए ना करंट का, तो मुश्किल से 6-7-8 लाइनें होती हैं, नोट करते रहिए। इससे ज़्यादा अच्छी करंट कोई नहीं हो सकती है, एक किताब भी नहीं हो सकती है, अगर आप डेली का डेली 6-7 लाइनें लिखते रहे तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। बाकी मेरी जो गाइडेंस रहेगी आप लोगों को पूरी की पूरी दी जाएगी, आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आप लोग तैयारी करें। आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।